नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो HPPSC ने जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर की टोटल 79 वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया है, जिसके एग्जाम को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी करनी है, प्लस जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसकी क्या क्या डिटेल्स है वो सारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा कि जेओए अकाउंट्स की जो रिक्रूटमेंट है इस बार, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। यानी कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और वो स्टूडेंट जो अभी फ्रेश तैयारी शुरू करेंगे अपनी, उन दोनों के लिए ये जो क्लास है, ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम डिकोड करेंगे कि जो एसएटी का एग्जाम होगा, जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या रह सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो इस तरीके से HPSSC के द्वारा नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें 42 जेओए अकाउंट्स और 37 जूनियर ऑडिटर की वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। तो ये दो अलग अलग वैकेंसीज हैं, जिसमें जेओए अकाउंट्स की 42 वैकेंसीज हैं और दूसरा क्या है हमारे पास, जूनियर ऑडिटर जिसकी 37 वैकेंसी है। पहली तो ये बात है, जो पहला पेज था उसमें ये इन्फॉर्मेशन थी। प्लस ये जो फॉर्म होने वाला है इसको आप 8 मार्च 2024 से पहले पहले फिल करोगे। ठीक है, 8 मार्च 2024 से पहले पहले इसको फिल करने के लिए जो OTR होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उससे भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको एलिजिबिलिटी दी गई है कि इसको सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकता है जिसने बीकॉम करी है, यानी कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट है बस वही इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। यानी कि जो कंपटीशन था, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो बाकी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम देखो तो उसमें नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ग्रेजुएशन में आर्ट्स के स्टूडेंट भी रहते हैं, कॉमर्स के भी रहते हैं, मेडिकल के भी रहते हैं, नॉन मेडिकल के भी रहते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी रहते हैं। इसके अलावा बीएड है, सॉरी बीटेक है, देन BCA, BBA, देयर आर सो मैनी ग्रेजुएशन डिग्रीज। तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज होती हैं और सभी स्टूडेंट एक ही जगह पे compete करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बार जो जेओए अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर की जो वैकेंसीज है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर फोकस किया गया है। यानी कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो बस। यानी कि कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, ऑलरेडी 1/5 हो चुका है। अगर मैं मिनिमम भी बोलूँ तो 1/5 कंपटीशन आपका रह चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है एज लिमिट। एज लिमिट जितनी पहले होती थी उतनी ही अभी है। 18 to 45 जो है वो एज लिमिट है। ये किसके लिए है, एक तो जनरल कैटेगरी और एक EWS कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लो अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में जो आपका जो एज है वो 18 to 50 हो जाएगा। 5 साल का एज आपको और मिल जाएगा, 18 to 50 आपकी एज हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक लगभग सभी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी करेंगे इन फ्यूचर भी, तो वो इस एज लिमिट में ही रहेंगे। एज लिमिट आई डोंट थिंक कि कोई इशू रहने वाला है। और ये जो एजेस होंगी ये 1 जनवरी 2024 से मान्य है। यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आपका जो एज है वो 18 से ज्यादा होना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। तो एज लिमिट भी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। देन आफ्टर अगर हम देखें इसमें तो आपको बोला गया है कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो बहुत इजी तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बता देता हूं। ये पूरा मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा। आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, आपकी 10+2 की मार्कशीट चाहिए होगी, ग्रेजुएशन के आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं, 6 सेमेस्टर्स हैं तो 6 मार्कशीट, 8 सेमेस्टर्स होंगे। बीटेक करी है, सॉरी बीकॉम की बात कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर्स होंगे तो 6 होंगे। अगर आपने ईयरली बेसिस पे करी है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, उसकी मार्कशीट आपकी आ जाएगी। इसके अलावा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, इन केस यू बिलोंग टू OBC और SC/ST कैटेगरी तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको टेस्ट के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, देन आफ्टर अगर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने सुना होगा कि 2-3 महीने पहले HPPSC ने ना एक नोटिफिकेशन जारी किया था। तो क्लास C के जितने भी एग्जाम होंगे उनके 2 पेपर होंगे।
पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग होगा, दूसरा पेपर होगा एसएटी यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो पहला पेपर है एसएटी का जो पेपर है वो इस तरीके से होने वाला है बच्चे। जो पहला पेपर है उसमें आपको एचपीजी की आएगी, एचपीजीके के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन आफ्टर करंट अफेयर्स और जीएस, जीएस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल नॉलेज। उसके बाद करंट अफेयर्स हो गए जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे। देन आफ्टर हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस। तो जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और ये जो पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर है, ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 ये क्वालिफाइंग होगा, यानी कि आपको क्या करना है, बस इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और जो दूसरा पेपर है जो सेट है एसएटी, अभी इसका जो सिलेबस है वो ऑफिशियली आया नहीं है, ऑफिशियली इसका सिलेबस नहीं आया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है और इसका जो सिलेबस है वो बहुत जल्द एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। तो लगभग एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले ये सिलेबस भी अपलोड करते हैं, तो अब तब मिलेगा आपको सिलेबस, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, 0.25, 0.25। यानी कि अगर आपने 4 सवाल गलत करे तो जो आपने एक सही करा होगा उसका नंबर भी आपका कट जाएगा, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का। देन आफ्टर अगर मैं एससीटी की बात करूं तो देखो लगभग जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आप पेपर 1 की तैयारी तो कर ही रहे हो। अगर मान लीजिए आपने कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी की तैयारी कर रहे हो आप, जहां आपने कभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी होगी, जहां कभी आपने किसी और क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स की अगर आपने तैयारी करी होगी, तो पेपर 1 आई डोंट थिंक कि आपके लिए ज़्यादा हर्डल बनेगा। बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है और ये आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। मेन क्या है हमारा इसमें पेपर 2, जिसमें मेरिट भी बनेगी, जो ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। तो इसका सिलेबस मैं थोड़ा सा आपके साथ डिकोड करना चाहूंगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बच्चे, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो ना, तो आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। हमारे साथ तैयारी करोगे फिर तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर तो हम आपके लिए सब कुछ लेके आएंगे। अगर आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है तो स्टिल यू मस्ट नो कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो अगर मैं एसएटी की बात करूं तो एसएटी में ज्यादातर आपको अकाउंट्स के जो है वो टॉपिक्स आएंगे। अकाउंट्स आएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अकाउंट्स हो गया, टैली हो गया, टैली जो सॉफ्टवेयर होता है अकाउंट्स का, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ऑडिटिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैंने इस वीडियो में पूरा ब्रेकअप किया है कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। ये टॉपिक्स लिखने का जो सोर्स है वो है जेओए अकाउंट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स। हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे एनालाइज किए हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उनके बेसिस के ऊपर टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। और वो टॉपिक्स कुछ इस तरीके से है बच्चे, जिसमें बेसिक हमारे पास अकाउंटिंग का है, देन इसकी टर्म्स होगी, बिजनेस की टर्म्स होगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, देन अकाउंट्स क्लासिफिकेशन एंड बाउचर्स हो गए, देन आफ्टर एएस, आईएनडी, आईएफआरएस, जर्नल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। तो लगभग कुछ 30 के अराउंड टॉपिक्स मैंने बनाए हैं। सब्सिडरी बुक्स है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया जी, इन्वेंट्री, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर यहाँ पे आपको प्रोविजंस वगैरह मिल जाएंगे, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स के ऊपर बात आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाएगी बात, एनपीओ हो गया, एनपीओ पता होना चाहिए आपको क्या होता है, रेशियो एनालिसिस, रेशियो के जो सवाल होते हैं, कंसाइनमेंट हो गया। देन आफ्टर अगर देखें जॉइंट वेंचर हो गया जी, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होगी, पार्टनरशिप है, गुडविल है, मर्जर्स हो गए, बैंक, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग है। तो देर आर मैनी टॉपिक्स जो हमने इसमें रखे हैं। टैली, टैली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे। पिछले पेपर्स में भी टैली के लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं। टैली जो सॉफ्टवेयर होता है, होते बेसिक है लेकिन पूछे जाते हैं सवाल। स्टॉक मार्केट के ऊपर, जीएसटी के ऊपर सवाल बन जाता है, पब्लिक पेंशन है, कोस्टिंग इंक्लूडिंग बजट, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सवाल भी आपको इसमें पूछे जाते हैं। देन आफ्टर देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है। ऑडिटिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या होती है, कंट्रोल्स क्या है, प्रेपरेशन ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये हमने खुद ही बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप मान लो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टॉपिक्स का पता होना चाहिए आपने पढ़ना क्या क्या है। देन आफ्टर अगर मैं कोर्स के डिटेल्स की बात करूं बच्चे, तो ये जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं ये बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स रहेगा, जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, प्लस आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। क्योंकि देखो जो अकाउंट्स होता है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, तो उसमें डाउट्स भी होंगे ऑब्वियसली, तो आपको टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो हम इसमें आपको वीकली डाउट सेशन देंगे,
ठीक है, वीकली डाउट सेशन देंगे और अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ये वीक में 2 भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपके डाउट्स ज़्यादा होंगे तो हम वीक में इसको 2 बार भी करेंगे स्टार्टिंग में। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिलेगी, जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर बैच का टेलीग्राम ग्रुप होगा। ठीक है, तो जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे वो सभी इसमें आएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ये जो कोर्स है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा। पर इसमें जो सेकंड पेपर है, जो एसएटी है, जो एसएटी है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम से मेरा मतलब ये है कि बोला तो हिंदी में जाएगा, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं अभी, बोला तो इंग्लिश में ही हिंदी में ही जाएगा, बट जो टर्म्स होंगी, जैसे अभी मैंने टॉपिक्स लिखवाए थे इंग्लिश में लिखे हुए थे, तो जो बेसिक टर्म्स होंगी वो इंग्लिश में ही रहेंगी, उसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देंगे हम अपनी तरफ से। लेकिन जो पेपर 1 होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में, यानी कि उसमें जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो इंग्लिश मीडियम की होंगी। ठीक है, लेकिन बोला हिंदी में जाएगा, कम्युनिकेशन आपकी हिंदी में होगी, नोट्स आपके इंग्लिश में होंगे, और जो पेपर 1 होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगा। देन आफ्टर सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे हम, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। अब देखो जो हमने जो टेंटेटिव सिलेबस निकाला है, अगर मान लो कल को HPPSC कुछ नया सिलेबस देती है, उसमें 2-3 टॉपिक्स और ऐड ऑन करती है, तो उसको करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम वो वाला पार्ट भी आपको खत्म करवा देंगे। ठीक है, देन आफ्टर लाइव डाउट सेशन, जैसे मैंने आपको बोला ही है, सैटरडे को होते हैं, लेकिन हम वीक में 2 या 3 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स के डाउट ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा उसकी डाउट क्लासेस भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी हमारी कोर्स की। देन आफ्टर अगर हम देखें तो ये जो कोर्स है ये हम शुरू करेंगे जी 4 मार्च से, 4 मार्च से ये कोर्स हमारा शुरू हो जाएगा। वैलिडिटी इसकी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि अब देखो एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है कि कब होने वाला है। ठीक है, बट जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये आपके पास है, और एग्जाम के बाद भी ये कोर्स आपके पास रहेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो आप फिर से इंटरेस्टेड हो ये एग्जाम देने में, तो आपको बार बार कोर्स अवेल करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ही आपका ये अनलिमिटेड रहेगा। 1 टाइम इसकी फीस होने वाली है, आपने एक बार फीस पे करनी है 5000, और इन 5000 में आपको पेपर 1 की और एसएटी के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके बाद नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर जो नोट्स होते हैं पीपीटीज और पीडीएफ दोनों इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है बच्चे, इस कोर्स को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली आप इसको क्रैक भी कर सकते हो एग्जाम को। मेन एसएटी की गेम है, और जो एसएटी है, जो अकाउंट्स वाला पार्ट है, वो सबके लिए नया होने वाला है। अगर आपने बीकॉम करी है तो आप सबने एक जैसा ही पढ़ा है, और आगे भी लगभग एक जैसा ही पढ़ोगे, बस यह है कि कौन ज़्यादा पढ़ता है और कौन ज़्यादा रिवीजन करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है सारी की सारी गेम। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इस बैच को ज्वाइन करने से पहले इसके डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, डेमो लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, हमारी सिविल स्टैप हिमाचल नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप में भी आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा, उस ऐप में भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड के ऊपर है। ठीक है, एंड्रॉयड के ऊपर है। अगर आप आईफोन यूजर से, अगर आप आईफोन चलाते हो तो फिर आप सफारी पे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है हमारी वेबसाइट का, वहीं से ही इसको देख सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे देखना चाहते हो तो फिर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। हर एक चीज डिस्क्रिप्शन आप जब आप खोलोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन मैं खत्म करता हूँ। तो मच अवेटेड वीडियो थी, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे कि बैच कब शुरू करोगे, तो 4 मार्च से बैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि पेपर 1 के लेक्चर डाल दें, और 4 मार्च से हम अकाउंटिंग के लेक्चर भी 1 बाय 1 डालना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।